नमस्ते, आई एम मनीषा शर्मा। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप भी बहुत बढ़िया होंगे। जहाँ पर भी हैं, जैसे भी कंडीशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्कुरा रहे होंगे एंड हैप्पीली उस सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एग्जाम्स, जो कि बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है बहुत टाइम से। बिकॉज एग्जाम्स कभी पोस्टपोन हो रहे थे, कभी डेट फाइनलाइज हो गई थी, देन दोबारा से पोस्टपोन की बातें चल रही थी, बट नाउ द एग्जाम इज डेट्स आर फाइनलाइज्ड एंड हम बात कर रहे हैं जेई एंड नीट एग्जाम की। जेई का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही शुरू होने वाले हैं और वो 6 सितंबर 2020 तक है। एंड उन बच्चों को जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये जो वीडियो है हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टिप्स हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनको थोड़ा सा अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। एंड जहाँ तक बात आती है नीट का एग्ज़ाम है, वो है 13 सितंबर 2020 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। एंड जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अपीयर होना है, वो इसके बारे में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उस टिप्स को सुने एंड वीडियो को वंस अगेन मैं कह रही हूँ एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले टिप्स के बारे में, सबसे पहले टिप के बारे में बात करते हैं कि आपको अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस किसके बारे में? कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए या जेई के लिए। एग्ज़ाम की डेट कौन सी है, एग्ज़ाम कहाँ पर है, कौन सी सिटी में है, क्या लोकेशन है उसकी, जहाँ पर आप रहते हैं वो आपकी लोकेशन से कितना दूर है, आप किस तरह से उस दिन एग्ज़ाम डेट वाले दिन वहाँ तक पहुँचेंगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया रहेगा, कैसे आप कम्यूट करेंगे वहाँ तक, एंड ड्यूरेशन क्या है एग्ज़ाम की। ये सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या है, एग्ज़ाम का पर्पस क्यों दे रहे हैं हम एग्ज़ाम, क्या किसके लिए, मेडिकल के लिए बैठने वाले हैं या कि हम इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं। उसका पैटर्न के बारे में फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, MCQs है, कौन सा पेन यूज़ करना है, उसके अंदर ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन या कि पेंसिल यूज़ करनी है, क्या सर्कल को डार्क करना है, पेपर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होना, अवेयरनेस होना, इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब आप एग्ज़ाम के लिए, जब आप ये सॉर्ट कर लेंगे कि एग्ज़ाम कब है, कैसे है, किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि जो आपका टाइम है कंसंट्रेशन का, जो आपका माइंड, आपकी जो प्राण शक्ति है, वैसे तो प्राण शक्ति जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें हाई होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टडी हर किसी का एक टाइम होता है कि जब उस समय उसकी कंसंट्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होती है। फॉर एग्जांपल कहीं को रात को 11 बजे की सेटिंग बनती है, कई लोग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका कौन सा टाइम है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाईएस्ट लेवल पे होती है। तो प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, थोड़ी देर बैठे अपने के साथ एंड फाइंड आउट दैट। नेक्स्ट, ये सब कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक शेड्यूल बनाना है, दैट इज टाइम टेबल अपनी स्टडी का, कि आप किस टाइम पे पढ़ेंगे, किस टाइम पे आप ब्रेक लेंगे। एग्जैक्टली ब्रेक, आपको अपना टाइम टेबल के अंदर ब्रेक्स इंक्लूड करना इज अ मस्ट, बिकॉज ब्रेक्स लेने से जो आपकी एनर्जी है वो आपकी रिजुवेनेट होती है। ब्रेक लेने से आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता है, आपका जो मेंटल हॉरिजोन्स है वो और एक्सटेंड होते हैं, आपकी जो प्राण शक्ति है वो और बढ़ती है, आपकी पॉजिटिविटी और इंक्रीज होती है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ब्रेक ज़रूर लीजिए। लेकिन ब्रेक को आप मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाली हूँ कि आप अपनी ब्रेक को भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 आवर्स की कंटिन्यूस स्ट्रेट सिटिंग ले रहे हैं एंड उसमें से आपने 20 मिनट्स की ब्रेक प्लान करी है, तो आप कैसे कीजिए, 20 मिनट्स को डिवाइड कीजिए, 5 मिनट्स फॉर वॉशरूम ब्रेक, देन 5 मिनट्स फॉर अगेन वॉशरूम ब्रेक। 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जब आपको जाना है, जो बाकी के 10 मिनट है आप उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, या 10 मिनट आप स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं कि आप टीवी
टीवी देख लीजिए जाने के लिए, म्यूजिक सुन लीजिए। तो इस तरह से आपकी जो ब्रेक है वो प्लान होगी फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बैलेंस डाइट। आपको हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय डाइट अच्छी लेना तो ज़रूरी है ही, बल्कि साथ में मील्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जो कि बहुत बच्चे करते हैं। क्या होता है कि खाना जो पेरेंट्स है गर्म करके दे देते हैं, साइड पर रखते हैं, फिर वो रीहीट होता है, और फिर एंड में क्या होता है, वो भूल ही जाते हैं कि खाना भी उनके पेरेंट्स रख कर गए और उन्हें खाना है। बिकॉज वो ये सोच कर नहीं खाते, बस एक क्वेश्चन और कर लूँ, एक मॉक टेस्ट और ले लूँ, उसके बाद मैं खाना खा लूंगा या उसके बाद मैं खाना खा लूंगी। नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं देना है। प्लीज़ प्रायोरिटी दीजिए अपने मील्स को। बिकॉज अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट, हेल्दी मील्स खाएंगे, प्रॉपर टाइम पे खाएंगे, तो आपको जो पोर्शन है वो आपके माइंड को पहुंचेगा। जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही चैनलाइज होती है आपकी एनर्जी। जैसे आपके थॉट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एनर्जी है उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपने मील्स हैं वो टाइमली लें, उनको इग्नोर मत करें, उनको स्किप मत करें। एंड प्लीज़ अपनी डाइट में बिल्कुल भी फ्राइड फूड मत इंक्लूड कीजिए। बिकॉज करंटली इन सच सिचुएशन जबकि टाइम ऑलरेडी काउंटडाउन शुरू हो गया है एग्जाम का, तो इस समय आप नहीं अफोर्ड कर सकते ओवर स्लीप करना, है ना। इस समय क्या है, स्लीप लें, आप ज़रूर लें। जो नेक्स्ट स्टेप है, अब प्रॉपर स्लीप लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है। जो कि हमारी स्लीप है 6 to 8 आवर्स की, वो ज़रूर लें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। बिकॉज स्लीप एक रिजुविनेशन में हेल्प करती है, आपको माइंड को थोड़ा रिलैक्स करती है, आपको थोड़ी देर के लिए आराम करने को मिलता है। तो कि सबकॉन्शियस माइंड में हमने जो भी पढ़ा है वो कहीं ना कहीं रिवाइज हो रहा होता है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ फ्राइड बिल्कुल ना खाएं, उससे नींद बहुत ज़्यादा आएगी। 6 से 8 घंटे की नींद इनफ है, उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं दैट विल बी प्रॉब्लम। बिकॉज वो आपका पूरा शेड्यूल पढ़ने का हिल जाएगा उससे। साथ साथ में आपको पानी पीना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास पानी की बॉटल्स रखें। पानी की बॉटल आई वुड रिकमेंड कि प्लास्टिक की ना हो, स्टील की हो, या फिर जो है कांच की। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि नॉर्मल वाटर लें, ठंडा पानी मत लें, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। बहुत जनों को इस टाइम पे वायरल भी हो रहा है, तो गला खराब हो रहा है, जब ये नोजियाटिक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कईयों को। सो प्लीज़ आप ये ठंडा पानी पीना अवॉइड कीजिए। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है, या कोसा पानी पीजिए। या फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। आपको अवेयरनेस फेमिलियर एंड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। बिकॉज इस लॉकडाउन के दौरान इतना गैप पड़ गया है, कई बच्चों ने बीच में स्टडीज़ छोड़ दी थी, कई लोग बीच बीच में पढ़ रहे थे फिर भी। तो अब जब डेट फाइनलाइज होगी है, प्लीज़ गो बैक टू योर बुक्स एंड थॉरली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी योर सिलेबस कि सिलेबस है क्या, आपने क्या पढ़ना है। जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है इस पे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एंड मैक्सिमम परसेंटेज इस टॉपिक पे आते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको सबसे पहले कवर कीजिए। या और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं टाइम टू टाइम। बिकॉज मॉक टेस्ट देने से क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। आपको पता रहता है कि आपको इस टाइम में इतना से इतना आपको रिवाइज करना है, मतलब आपको पेपर कंप्लीट करना है। देन यू हैव टू रिवाइज कि आप कितने क्वेश्चंस हो गए। कोई क्वेश्चन बीच में हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं बाद में इसको मार्क करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको रिवाइज करने का टाइम मिल जाता है कि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। एंड मोर ओवर, ठीक है, आपको ये पता चल जाता है कि आपकी स्पीड कितनी है। वही मैं कह रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट तो आएगी, स्पीड भी पता चल जाएगी, पैटर्न तो पता चल ही जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं। आपको टाइम मिलेगा चेक करने का, जो आपने नेम, रोल नंबर वगैरह जो है वो सब कुछ प्रॉपरली फिल किया है। आप कहते हैं ना, हबड़ा दबड़ी में जब नहीं पेपर पकड़ाएंगे, अपनी शीट नहीं पकड़ाएंगे, बल्कि उसे बड़ी पॉजिटिव वाइब के साथ, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना पेपर हैंड ओवर कीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से बहुत आती है, एंड आप फ्लो में आ जाते हैं। तो जैसे ही आप फाइनली पेपर देने बैठते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद द पैटर्न, यू आर फेमिलियर कि इतना ड्यूरेशन है, इतना सब कुछ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। एंड एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है
जितने भी जो लोग ये पेपर क्रैक कर चुके हैं वो लोग रिकमेंड करते हैं सबको एनसीईआरटी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब स्टूडेंट से कि जो इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़िए, ज़रूर, एंड दैट टू थॉरोली, अच्छी तरह से। आई एम सेइंग थॉरली बिकॉज ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं एनसीईआरटी ये तो हमारा बच्चों का खेल है, ये तो स्कूल में पढ़ाते थे, ये तो स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए था। वो भी सच है, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। एक्चुअली एनसीईआरटी की जो बुक्स हमें स्कूल में लगाई गई थी, जो लगी हुई हैं, वो बेस है किसी भी टॉपिक का। उसके जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेस जो है वो क्लियर होता है। आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी बुक्स और पढ़ें, जो कि पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है हमारे एग्जाम जब प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। यू कैन नॉट ऐसे नहीं कर सकते कि भाई नहीं मैं तो इतनी मोटी मोटी बाकी की बुक्स, बाकी के ऑथर्स की, रिनाउंड ऑथर्स की बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो व्हाट्स द पॉइंट। नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टडी थॉरली योर एनसीईआरटी बुक्स। उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट। या उसके बाद फोकस्ड रहें, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई बार क्या होता है आपको पता चलता है कि आपका जो फ्रेंड है वो तो पूरी रात पढ़ा है, सिर्फ 2 घंटे रात को सोया, देन दिमाग में वो सब कुछ चलना शुरू होता है। अच्छा पूरी रात पढ़ा है, सिर्फ 2 घंटे से, ओ माय गॉड मेरा क्या होगा, मैं तो सो रहा था आराम से, है ना। तो फिर आपको क्या करना है इसी सिचुएशन में, अपने आपको फोकस्ड रखना है। आप वही जो आपको टिप्स बताए, अच्छा पानी पीना है, अपनी हॉबी में इन्वेस्ट कीजिए, ये थोड़ा ऐसा माइंड जो थॉट्स उनको ब्रेक कीजिए। आपको इस पैटर्न में फॉल नहीं करना है जो कि अभी मैंने एग्जांपल दी, बिकॉज हर किसी का पढ़ने का तरीका, ग्रास्प करने का तरीका अलग है। कई लोग क्या है थोड़े दिन में ही पढ़ के सब कुछ ऑल सेट रेडी टू गो फॉर द एग्जाम्स, और कई लोगों को कि एंड मोमेंट तक कई लोग पढ़ते रहते हैं। तो आई वोंट से कि भाई आप एंड मोमेंट तक मत पढ़िए, आई वोंट से कि आप 4-5 दिन में ही पूरा सिलेबस जितना भी रिवाइज करके फिनिश करके आराम से फ्री होके बैठ जाइए। आपका क्या रूटीन है, आपका क्या है, आपको पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट सूट करता है, तो प्लीज़ आप वो फॉलो कीजिए। अपने फ्रेंड्स पे मत जाइए कि अच्छा वो तो जी सिर्फ 2 घंटे सोया है तो मैं तो आज 24 के 24 घंटे नहीं सोऊंगा और मैं सिर्फ पढ़ूंगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपकी जो स्लीप से आप डिप्राइव्ड हो जाएंगे, उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, आंखों पे जोर पड़ेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन पूर हो जाएगी। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इस ट्रैप में बिल्कुल मत आइए, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके इस बारे में बात करना चाहूँगी कि ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सोशलाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद योर फ्रेंड्स, विद योर पीयर ग्रुप। व्हेन आई से सोशलाइज दैट डज नॉट मीन कि हाँ जी आप उनको पार्टी पे बुला रहे हैं या उनके घर पार्टी पे जा रहे हैं कि लेट्स गेट टुगेदर एंड हैव फन। नो, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ फॉलो करनी है आपको। आप बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। जूम कॉल पे एक ग्रुप मीटिंग लगा सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए, वीडियो कॉल लगाइए, नॉर्मल कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैसेजेस कीजिए, लेकिन आप कनेक्टेड रहें उन दोस्तों के साथ जो कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं आपका, जिनसे बात करके आपको पॉजिटिव फील होता है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक हेल्प करते हैं। सो प्लीज़ आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए बिकॉज, और ये कोई भी ज़रूरी नहीं कि आपका पीयर ग्रुप ही हो, या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो आप उनसे खुल के बात करें, दिन में ज़रूर कुछ टाइम निकालें उनसे रेगुलर बेसिस पे बात करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो व्हेन वी टॉक टू समबडी जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस है और उस बंदे का भी हम में कॉन्फिडेंस है, एंड यू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद ईच अदर, तो जो वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, जो वर्बल कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है, वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, तो उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, जो हमारी पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, हमारे एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, इन्हांस होती है हमारी पॉजिटिविटी। और ये सब कुछ चीज़ें हम इसलिए आपको सोशलाइज करना अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, दिल खोल के जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी नहीं की है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपको ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। किसी एक इंसान, 1 या 2 जो भी आपका ग्रुप है या जो आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल या पेरेंट्स, आई एम रिपीटिंग, ज़रूर कीजिए बिकॉज ओपन होना, अपने आप को खोलना, कहीं पे अपने आप को खाली करना बहुत ज़रूरी है।
या बिकॉज ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी, अगेन आई एम सेइंग, जो आपके गोल की तरफ जो एफर्ट्स आप जितने भी कर रहे हैं, जो स्ट्राइक करना होता है अचीव करने के लिए, वो गोल बहुत आसान हो जाता है. यस, एंड yeah, that's all from my side. And one more thing, आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करनी है. इट इज़ अ मस्ट, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करेंगे दैट डजंट मीन कि आपको जिम में जाना है, डंबल्स उठाने हैं, कुछ ऐसा करना है. देयर इज नो नीड टू गो समवेयर आउटसाइड. आप अंदर ही रहें अपने वरांडे में, फ्रंट वरांडा या बैकयार्ड में. आप थोड़ी सी रनिंग करें, थोड़ी ब्रिस्क वॉक करें, थोड़े जंपिंग जैक्स लगाएं. स्किपिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. उससे क्या है, आपके एनर्जी लेवल इंक्रीज होएगा, आपके स्वेट की फॉर्म में. यू विल स्वेट इट आउट एंड टॉक्सिन्स निकलेंगे आपके पसीने की फॉर्म में. और फिर उसके बाद ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा. आपका फोकस में, कंसंट्रेशन करने में बहुत हेल्प करती है एक्सरसाइज. एक बूस्ट मिलता है, किक मिलती है आपको, नेचुरल किक मिलती है. तो ये और अपनी हॉबीज़ में बहुत टाइम स्पेंड करें. गार्डनिंग पसंद है, उसमें टाइम स्पेंड कीजिए. आपको पोइट्री, राइटिंग, ये जो टॉपिक्स में, ये जो सारी एग्जांपल्स मैं टच कर चुकी हूँ, तो मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि मतलब एक शेड्यूल के साथ चले. आई एम अगेन सेइंग इट्स अ एग्ज़ाम एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम एंड वी ऑल नो. आप एग्ज़ाम के लिए पिछले 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड पूरा लॉकडाउन. आई थिंक एक लोग आप ही थे जो थोड़े टेंशन में थे कि यार एग्ज़ाम कब होगा, पढ़ना है नहीं पढ़ना, कब डेट आ जाएगी, कुछ नहीं पता. तो डेट आ गई है, प्लीज़ टेंशन फ्री हो जाइए, रिलैक्स्ड हो जाइए, बस अपना 100% दीजिए एंड आई एम श्योर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा. Please prepare to the best of your capabilities and the best of your health and give your 100%. Yeah, all the very best to all of you and I wish you all the best.